इस बलराज को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। किरण अपनी मर्जी से ये घर छोड़ के गई है, लेकिन इस इश्तेहार को देखकर लोग या तो हम पे हंसेंगे या हम पे शक करेंगे। लोग पहले से ही कुछ कम नहीं हंस रहे मॉम। ये सब डैड की वसीयत की वजह से हुआ है। मुझे तो डर है कि हमारे राइवल्स को और एक मौका मिलेगा बातें बनाने का। तुम्हारे फूफा जी ये इश्तेहार देकर दुनिया भर में ढिंडोरा पीटना चाहते हैं कि किरण के सबसे बड़े शुभचिंतक इस घर में वही है। जी नहीं परजाई जी, आप शायद मुझे कभी समझे। आज पहला चेक बैंक से वापस आया है किरण के साइन ना होने की वजह से, और अब न जाने कितने चेक आएंगे ऐसे वापस। अब आप ही बताओ कि मैं लोगों की हंसी के बारे में सोचूं या आपके बिजनेस के बारे में सोचूं, जिसकी थोड़ी सी जिम्मेदारी अविनाश भाई साहब मेरे कंधों पे भी छोड़ गए। ठीक है, आपको जो समझना समझो। अगर देखा जाए तो फूफा जी ने कुछ गलत नहीं किया। आज के बाद हर चेक का यही हश्र होगा अगर किरण वापस नहीं आई तो। चलो शिशिर, हमें अभी इसी वक्त तेजवानी से मिलना होगा। चलो मेरे साथ। हाँ जी, फरमाइए मैडम। भाई अचानक ऐसी क्या बात हो गई जो आपको चलकर इस तरह यहाँ मेरे पास आना पड़ा? भाई हुक्म करते, हम खुद शाम को आपके घर पे हाजिर हो जाते। देखिए मिस्टर तेजवानी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, नहीं तो सोसाइटी में हमारा तमाशा बनकर रह जाएगा। वैसे भी हमारे बिजनेस में हमारी पोजीशन एक तमाशबिन से ज्यादा और कुछ नहीं बची अब। मैं समझ सकता हूँ कि किरण के चले जाने से आप लोगों को बिजनेस में कितनी दिक्कतें आ रही होंगी। दिक्कत बहुत छोटा शब्द है हमारे मुसीबतों के लिए तेजवानी साहब। पता नहीं किरण ने ऐसा क्यों किया। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर वो चली गई तो हमारे बिजनेस में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, फिर भी वो चली गई। माफ करना मैडम, इसमें गलती आपकी है, क्योंकि जब वो घर से जा रही थी तब तो आपने उसे रोका नहीं। और तो और आप लोगों ने मुझसे भी छुपाया, अपने वकील से ही राजदारी बरती आपने। और अब आए हैं मेरे पास जब आपको बिजनेस में। मिस्टर तेजवानी, जो हुआ सो हुआ, उसे कुरेदने से अब कोई फायदा नहीं। हम आपसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछने आए हैं। आप सिर्फ किरण के वकील नहीं हैं, बल्कि आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के भी वकील हैं। और मेरे ख्याल से आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि कंपनी की हमारे मार्केट में साख गिरे, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि हमारी सिग्नेटरी अथॉरिटी घर छोड़ के चली गई है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता मैं ऐसा, लेकिन मैं इसमें कर भी क्या सकता हूं। आपके स्वर्गीय पति ने वसीयत ही कुछ ऐसी तैयार की है कि मेरे भी हाथ पैर बंधे हुए हैं। लेकिन आप हम में से किसी को सेकंड सिग्नेटरी नहीं बना सकते। सेकंड? जी नहीं, ये भी किरण की सहमति के बगैर संभव नहीं है। और अगर किरण लौटे ही नहीं तो? आपको ये क्यों लगता है कि किरण कभी नहीं लौटेगी? क्योंकि वो खुद कह कर गई है कि वो हमेशा के लिए जा रही है। और मान लो कि वक्त गुजरने के बाद, हमारा पूरा बिजनेस ठप होने के बाद वो वापस आ भी जाती है तो फायदा क्या है? अपने फायदे और नुकसान के बारे में आप लोगों को उस वक्त सोचना चाहिए था जब वो घर छोड़कर जा रही थी। अरे आप तो हमें। शिशिर, देखिए मिस्टर तेजवानी, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा नुकसान हो रहा है, और हमारा वकील होने के नाते आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा ताकि हमारा और नुकसान ना हो। चलो शिशिर।
जब मैं तेजवानी से मिली तब मैं अपने आप में नहीं थी, वरना एक मुसीबत से बचने के लिए दूसरी मुसीबत में कभी नहीं पड़ती। सुमन होकर किरण आहूजा की जिंदगी कभी न जीती। काश मुझे पता होता कि किरण आहूजा की जिंदगी में सुमन मल्होत्रा की जिंदगी से भी ज्यादा भयानक चीजें भरी हुई हैं। अपनी इतनी बड़ी खुशकिस्मती पर कोई बेवकूफी रोता है। अरे ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ कर दिया, उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय ये तो उस छप्पर से ही भागे जा रही है। अगर ये भागती नहीं तो हमें कैसे मिलती दामाद जी? लेकिन मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। हाँ सुमन बेटी, तो हम कब कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ चलो? अब हम तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि किस्मत ने जो तुम्हें खजाना दिया है ना, उसको तुम अकेले भोगोगी क्या? अरे तुम्हारे मामा होने के नाते उस पर मेरा भी कुछ हक है या नहीं? और मेरा? मैं तो तुम्हारा पति हूं, तुम्हारा जन्म जन्म का साथी। मैं आप लोगों को अच्छी तरह से पहचान गई। आप लोग जैसे कल थे वैसे आज भी हैं। लेकिन तुम बहुत बदल गई हो और मुझे ये बदलाव बहुत पसंद है। पहले तो मैं सुमन का पति था और आज से मैं किरण आहूजा का पति हूं। मामा जी, अब तेजवानी से सौदा करेंगे हम। वो क्या है ना कि मेरी पत्नी जरा भोली है। भोली, जरा तेजवानी का नंबर तो देना। मैं तुम्हें तेजवानी का नंबर नहीं दूंगी और ना ही मैं तेजवानी से कोई बात करूंगी। मैं अच्छी तरह समझ गई हूं तुम लोग क्या साजिश रचने वाले हो, और मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तुम क्या सोचती हो, मुर्गा बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी? मामा जी, लगता है इसको सोचने की जरूरत है। भोली, सोचो। हाँ, मुझे यहीं पर बंद करके रखना, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। गौरी, जरा भोली पे नजर रखना। आप फिक्र मत करें साहब जी, निश्चिंत होकर जाइए। चलिए मामा जी। और कोई खास बात? और तो कुछ याद नहीं है इंस्पेक्टर। सोचिए, जरा दिमाग पे जोर डालिए, कुछ ना कुछ जरूर याद आएगा जो हमें किरण को ढूंढने में मदद करेगा। तो मुझे पता चला है कि आप दोनों किरण के काफी नजदीक थे, इसलिए आपसे अलग से पूछ रहा हूं। आपको क्या लगता है कि किरण हमेशा डरी डरी से क्यों रहती थी? मैंने किरण दीदी से बहुत बार ये बात पूछने की कोशिश की, पर वो हमेशा टाल देती थी। सोनल ठीक कह रही है इंस्पेक्टर साहब। किरण ने अपने डर का इजहार तो किया था, पर उस डर की बुनियाद क्या थी उसने कभी बताया नहीं। और भूत प्रेत, वो क्या था? पुलिस की तहकीकात में भूत प्रेत कहां से आ गए इंस्पेक्टर? वो तो आप ही बताइए मैडम। सुना है किरण को इस घर में भूत प्रेत सताते थे, और जब वो हॉस्पिटल में थी तब किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की और घर में ऐसी प्रेत लीला रचाई। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? इस घर में कोई इतना घटिया काम क्यों करेगा? आपकी तारीफ। मैं रोहन हमारी ऑफिस में काम करता है। एक्चुअली किरण को असिस्ट करने के लिए आंटी ने अपॉइंट किया था इन्हें। चांगला है, एकदम मस्त। तो ये किरण के असिस्टेंट है, लेकिन भड़क तो ऐसे रहे जैसे कि आपके कर्मचारी नहीं, आपके घर के सदस्य हों। और हाँ, रहा आपका सवाल कि पुलिस की तहकीकात का विषय भूत प्रेत कब से होने लगे। नहीं मैडम, दरअसल इस तहकीकात का विषय किरण का डर है। एक ऐसी लड़की का डर जिसे अभी अभी बेशुमार दौलत मिली हो, जो लापता है, पर शायद किसी ने कभी उसे धमका के, कभी हमला करके, या कभी भूत प्रेत से डरा कर इस घर से भगा दिया, या कुछ कर दिया। किरण अपनी मर्जी से यह घर छोड़ के गई है इंस्पेक्टर, और डरना उसका स्वभाव था। कुछ लोगों को डरने की बीमारी होती है, और अपने डर को किरण कभी भूत का तो कभी कातिल का नाम देती थी। हो सकता है, यह भी हो सकता है,
लेकिन सच क्या था यह तो किरण के मिलने के बाद ही मालूम पड़ेगा, अगर वो मिली तो। लेकिन तब तक पुलिस भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगी। पुलिस? आज तक क्या पता लगाया है पुलिस ने? मेरे पति के साथ हुए हादसे को इतने दिन बीत गए। मेहरा साहब, भगत, इन दोनों का खूनी अभी तक खुली हवा में सांस ले रहा है। आपको तो अंदाजा तक नहीं कि वो कौन हो सकता है। आप क्या पता लगाओगे किरण के बारे में? कम से कम एक बात तो हम पता लगा ही चुके हैं किरण के बारे में, और वो ये कि वो शादीशुदा थी। अभी तो ये शुरुआत है मैडम, अभी से चौंकिएगा तो अपने आप को संभालिए आप लोग। अभी तो ना जाने कितनी और चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। अभी तो सुराग मिलना शुरू हुए हैं पुलिस को। अच्छा, मैं चलता हूं। कैसे भंवर में फंस गई है मेरी जिंदगी, कैसे निकलूं इस भंवर से बाहर? कभी निकल भी पाऊंगी या नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। कम से कम मैं यहां से बाहर निकलने की कोशिश तो कर सकती हूँ। सुमन, कहाँ गई ये लड़की? सुमन! ओह! इस लड़की को नहीं देखा तुमने? नहीं साहब। कहीं आते जाते, रास्ते में कहीं, या किसी के घर में? नहीं साहब। नहीं देखा है? बिल्कुल ध्यान से देखो, इसका मिलना बहुत जरूरी है। कोई है अंदर? क्या है? तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? आप घर के अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हैं? देख नहीं रही यहाँ पे अकेली औरत रहती है? अच्छा, तो आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ भैया, कुछ लोगों की किस्मत में अकेलापन ही लिखा होता है। वैसे आप लोग इतना जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे थे? ये इसको पहचानती हैं आप? ये लड़की? देखा तो है कहीं। ये तो सिनेमा में काम करती है ना? भला सा तो नाम है इसका। क्या तो नाम है? हाँ, रानी मुखर्जी, है ना? कहाँ समय बर्बाद करने चले आए? चलो यहां से। बना दिया ना बेवकूफ उन लोगों को। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरी निगरानी के लिए रखा गया है, और ऊपर से ये चोट भी मेरी वजह से। इस धंधे में चोट वोट तो लगती रहती है, और गौरी बिना पैसों के कोई काम नहीं करती है। और पुलिस वालों ने ये थोड़े कहा था कि तुम्हें ढूंढ कर लाने वाले को इनाम मिलेगा। तो अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगी तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो? बिल्कुल, लेकिन पैसा वैसा है तुम्हारे पास? देखो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन बाद में मैं तुम्हें। बाद का सौदा गौरी नहीं करती है। हाँ, अभी कुछ है तो बताओ। वैसे तुम्हारी चेन बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तुम्हारी राम कहानी सुनकर दया तो बहुत आई थी मुझे तुम पर, लेकिन क्या कर सकती हूँ, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का काम बहुत जोखिम का है। वो बबलू को अगर पता चल गया तो वो तो मुझे काट कर रख देगा। ये तुम लो, अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, मगर तुम बाहर कैसे जाओगी? बाहर तो पुलिस वाले हैं। लेकिन अब तक शायद वो चले गए होंगे। हाँ शायद। और शहर में वो अकेले पुलिस वाले तो नहीं है तुम्हारी फोटो लेकर? शहर से बाहर सुरक्षित तो मैं तुम्हें पहुंचा सकती हूँ।
अगर तुम कान की बालियां भी दे देती तो अच्छा था। ठीक है, ये लो। ये हुई ना बात। अब तुम्हें मैं शहर से सुरक्षित बाहर निकालने के साथ साथ राह खर्च के कुछ पैसे भी दे दूंगी। एक सेठ है मेरी पहचान में जो इसकी अच्छी कीमत दे देगा। 80% मैं ले लूंगी और 20% तुम्हें दे दूंगी। क्यों? हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। अब देखती जाओ गौरी का कमाल। ये तो मुझे कहाँ ले आई हो? यही तो वो सेठ जी हैं जो इस चेन की हमें अच्छी कीमत देंगे। चलो भी, चलो आजा। संभल कर आना। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। वेलकम बैक किरण। नमस्ते सेठ जी। वेलकम बैक किरण। दुनिया गौला धर्म पत्नी जी, अब तो मान जाओ जी। गुड जॉब गौरी, शाबाश, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। जी शुक्रिया सेठ जी। देखो किरण, मैं तुम्हें अब भी किरण ही बुलाऊंगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यह तो समझ में आ गया होगा कि मुझसे भागकर तुम बच नहीं सकती हो। हमेशा और हर बार की तरह आप नहीं जीत सकते। मतलब तुम्हारा इरादा अभी तक नहीं बदला है? बिल्कुल नहीं। ये हमेशा की जिद्दी है वकील साहब। इस तरह क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई बेटी? आपके मुंह से बेटी ये शब्द अच्छा नहीं लगता और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझसे तो बात करोगी धर्म पत्नी जी, हैं जी? आप तो मेरी पत्नी और मैं आपका पति, जन्म जन्म का साथी। आप लोग अगर ये समझ रहे हैं कि मैं अपने अतीत से डरकर या आप लोगों के दबाव में आकर आपका साथ दूंगी, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं मानती हूँ मुझसे कई अपराध हुए हैं, लेकिन मुझसे भी बड़े अपराधी तो आप हैं, जो मुझे ये अपराध करने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन कानून तो अपराधी को ही सजा देता है ना, ये भूल गई तुम? सबसे ज्यादा कानून तो आप ही जानते हैं, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि अगर मैं निर्दोष हूं तो कानून मेरे साथ इंसाफ जरूर करेगा। पुलिस के डर से या आहूजा खानदान की प्रॉपर्टी के लालच से मैं आपका साथ नहीं दूंगी। मैं यहां से जा रही हूँ। एक मिनट किरण। ये बचपन की तस्वीर आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? रिश्तों की दुहाई देकर आप मुझे यहां पर नहीं रोक सकते। सारे रिश्ते मेरे लिए खत्म हो चुके हैं। ये मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें इस पर यकीन हो जाए। ये मेरी तस्वीर अखबार में कैसे? पहले तुम ये कबूल करो कि ये तस्वीर तुम्हारी ही है। कबूल करने का क्या मतलब है? ये मैं ही हूं। लेकिन क्या बचपन में मैं खो गई थी? तुम खो नहीं गई थी, तुम्हें अगवा किया गया था, किडनैप। मेरी बेचारी बहन बे औलाद थी, वो तुम्हें उठा कर ले आई और इस कारण मैं तुम्हारा मामा बन गया।
और तुम्हारे घर वालों को क्या पता कि तुम्हें कौन ले गया था? वो तो बेचारे तुम्हें ढूंढते रहे, लेकिन तुम अपने घर से बहुत दूर नागपुर में अपने मामा के यहां पल बढ़ रही थी। और ये उस दौर का अखबार है। इसका मतलब मैं अनाथ नहीं हूं। मेरा भी अपना घर है, मेरे भी अपने लोग हैं जो शायद अब तक मुझे याद कर रहे होंगे। बिल्कुल कर रहे होंगे। जरा सोचो, कोई माँ बाप अपनी औलाद तो कभी भूल सकता है? नहीं ना? आप प्लीज मुझे उस पेपर की कटिंग्स दीजिए, मैं उन्हें कांटेक्ट करूंगी। मैं ये अखबार तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरा काम हो जाने के बाद, क्योंकि मेरे पास एक यही तो तुरुप का पत्ता है। और अगर मैंने अपने इस ट्रम्प कार्ड को भी आसानी से तुम्हारे हवाले कर दिया तो फिर मेरे हाथ में रहेगा क्या? तो इसका मतलब अखबार की कटिंग के बदले आप मुझसे सारे काम करवाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम यहां से जाना चाहती हो तो बिल्कुल चले जाओ, मेरी तरफ से बिल्कुल आजाद हो तुम, कोई भी नहीं रोकेगा तुम्हें। लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुम्हें अपनों से मिलना है, अपने अतीत को याद करना है और उससे जुड़ना है, तो मेरा काम करना ही पड़ेगा। देखो, अगर तुम मेरा काम करती हो तो तुम्हें तुम्हारा अतीत मिल जाएगा, तुम्हें अपने मिल जाएंगे और मुझे थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे। थोड़े बहुत पैसे? आहूजा एम्पायर का 50% आपके लिए थोड़े बहुत पैसे हैं। चलो, तुम्हारी तसल्ली के लिए थोड़े बहुत को थोड़ा ज्यादा मान लेते हैं, ठीक है? बोलो, अब क्या इरादा है तुम्हारा? किरण नहीं है तो हमारा बिजनेस तो बिल्कुल ठप सा हो गया है। डैड ने हमारे साथ बहुत बुरा किया मॉम। वाकई बहुत बुरा किया। एक जरूरी मजबूरी की जैसे किरण को छोड़कर चले गए हमारे लिए। कभी कभी तो दिल में आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहां से कहीं चली जाऊं। मैं समझता हूं आपकी घुटन को मॉम, लेकिन हमारी खातिर आपको ये संघर्ष करना ही होगा। जी मॉम, इस वक्त हमें आपके सहारे की बहुत जरूरत है। इसीलिए तो इतने सारे अपमान सहने के बाद भी इस घर में पड़ी हूं, सिर्फ अपने बच्चों के हक की खातिर। मालिका जी, मैं तो सारे काम धाम छोड़कर इस लड़की को ढूंढता रहा। अब यकीन नहीं करेंगी, कम से कम 50 आदमी इस लड़की को ढूंढने के लिए पूरे शहर में दौड़ रहे थे। ठीक है, ठीक है। इस काम के लिए आपके जितने भी पैसे खर्च हुए, कल सुबह ऑफिस में आके लेके जाइए। बेटा, ये बात मैंने तुम्हें पैसों के लिए नहीं बताई है। एनीवे, अब से आप लोगों का कारोबार और ऑफिस बेरोक टोक चलता रहेगा। आप यही चाहती थी ना मैडम? लेकिन क्या आपने इससे पूछा है कि ये घर छोड़ के क्यों चली गई थी? इससे पहले कि हम इससे पूछें, आप लोग अपने गिरेबान में झांकिए। जरा याद कीजिए, क्या सुलूक किया था आप लोगों ने इस बच्ची के साथ में? जब से बेचारी इस घर में आई थी, आप लोगों ने इसे चैन से रहने नहीं दिया। कोई डरा धमका रहा है, कोई टोक रहा है। अब ऐसी हालत में ये बेचारी घर छोड़कर न जाती तो क्या करती? एक बात आप लोग याद रखिए, अगर दोबारा आप लोगों ने इसके साथ यही बर्ताव किया तो ये फिर घर छोड़कर चली जाएगी। अभी भी वक्त है आप लोगों के पास। आप लोग सच्चाई को स्वीकार लीजिए। और बेटे किरण, तुम भी, क्योंकि आहूजा साहब ने वसीयत ही कुछ ऐसी तैयार की है कि आप लोगों को मिलकर अमन के साथ रहना होगा। इसी में सबकी भलाई है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप लोग एक दूसरे को पसंद करो या ना करो, लेकिन कम से कम सभ्य लोगों की तरह एक साथ रह तो सकते हो।
माफ करना, मैं ये एडवाइस आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों का लीगल एडवाइजर हूं और आपका शुभचिंतक भी हूं। और बेटे किरण, तुम्हारा भी हित इसी में है कि दोबारा ये घर छोड़कर मत जाना, समझी ना? तो आ गई आपकी प्यारी बहना वापस घर? देखो पुष्पा, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे भाई, हमने कब मजाक किया? मजाक तो अब आपके जीजा जी करेंगे। जिया जी? उस दिन इंस्पेक्टर ने तो बताया था कि आपकी प्यारी बहन किरण की शादी हो चुकी है। वैसे आपके जीजा जी नहीं है? ओह शट अप पुष्पा, किरण के साथ कोई भी नहीं आया, और अगर आया भी तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पहले से ये घर जवाई घर बैठा हुआ है, आपके फुफ्फा जी। अब ये दूसरा घर जवाई भी घर आ गया ना, तो हमारा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तभी तो मेरे दद्दू कहा करते हैं कि बस बस, अब तुम फिर से अपना दद्दू पुराण मत शुरू कर देना। और सुनो, अब की बार हमें किरण को इस घर से जाने का कोई कारण नहीं देना, समझ गई? देखिए जी, हमसे तो सच बोले बिना रहा नहीं जाता, फिर किसी को अच्छा लगे या बुरा, मेरी बला से। नहीं, तुम अपनी जुबान पर काबू रखोगी इस बार, कम से कम तब तक जब तक किरण हमारे बिजनेस संबंधित सभी पेपर्स पर साइन नहीं कर देती। हाँ हाँ, समझ गई। इस घर में तो सच बोलना ही गुनाह है ना। तुम्हें तो बस किरण से पेपर साइन करवाने हैं। अरे ये नहीं सोचते कि एक घर जवाई की तरह अगर दूसरा भी घर जवाई इस घर में आ गया तो दो दो बलाओं से एक ही बार निपटोगे कैसे? हाँ? लानत है हम पर, लानत है। ये पुष्पा की बच्ची हमें बला समझती है और फिर भी हम यही रह रहे हैं। ओए शाबा के मुंडे पंजाब। ओ महाराज, आप कहाँ घूम रहे हो? सोने हो, देखो हम लड्डू का डब्बा लेके पूरे घर में आपको ढूंढ रहे। ए लो लो लो, लड्डू खाओ। ओए किरण क्या आ गई है? अपने हाथ में तो खजाने की चाबी आ गई है। लो इस गुजी में खाओ। लड्डू तो तुम ही खाओ जी। अब तो मेरे से इस घर का पानी भी नहीं पिया जाएगा। क्यों? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बस। वो यहाँ नहीं रहेंगे तो हम अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे भाई? अरे बा, ये घर कब से तुम्हारा हो गया? ये तुम्हारा ससुराल है। कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ोगे यहाँ? ओए मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता हूँ मैं यहाँ, मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता हूँ, सबसे ज्यादा काम करता हूँ मैं यहाँ। हाँ, वरना ये तुम्हारे जो भतीजे हैं ना, उन्होंने तो इस बिजनेस को तहस नहस कर दिया होता। खैर बच्चे हैं, सीख जाएंगे मेरे साथ रहेंगे तो, लेकिन साथ में एक बुजुर्ग तो होना चाहिए ना भाई। इसीलिए तो अविनाश भाई साहब ने इस पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाली थी। जिम्मेदारी वीरे ने रखी नहीं थी, तुमने ले ली थी। बड़े बुजुर्ग समझते हो ना अपने आप को। अब भाई इस घर में सबसे बड़ा हूं तो बुजुर्ग ही हुआ ना है। खाक बुजुर्गो, पता है परजाई और पुष्पा तुम्हारे बारे में क्या कहती है? मतलब तुम्हारे जैसे घर जमाइयों के बारे में क्या कहती है? अब तन्नू डार्लिंग, भाई ऐसी बातें तो ये जो ताने वाने हैं ना, ये तो ससुराल में सालियां और सहेजें करती रहती हैं, है? ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये तो आनंद है, आनंद। और हर जवाई अपने ससुराल में ऐसा आनंद चाहता ही चाहता है ना? समझदारी वाली बात है। वाह, तुसी तो कमाल हो। लो लड्डू खाओ, जी भर के लड्डू खाओ। बल्कि अकेले क्यों, दूसरा घर जमाई जो आएगा ना, उसके साथ बैठ के जी भर के लड्डू खाओ तुम। दूसरा जवाई? ओए ओए, मेरी प्लान तो सुनो तन्नू डार्लिंग। किरण दीदी, अच्छा हुआ आप वापस चली आई। आपके बिना ना यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे किरण दीदी एक बात बताइए, जो सब लोग कह रहे वो सही है? क्या आपकी सचमुच शादी हो चुकी है? अगर हाँ तो जीजा जी आपके साथ क्यों नहीं आए? इस बात पर किसी और दिन बात करेंगे। सोनल, अरे ये बेचारी पहले से ही परेशान है, तुम हो कि सारे के सारे सवाल अभी कर रही हो? अरे थोड़ी देर आराम तो करने दो उसे, फिर पूछना सारे सवाल। आई एम सॉरी दीदी, पर मैंने आपको परेशान करने के लिए ये सब नहीं पूछा था। इट्स ओके सोनल, हम फिर मिलेंगे।
आपने खामखा उसे डांट दिया। और पुत्र जी आप नहीं जानते इन लोगों को, इनको खुर्च खुर्च के अंदर से पेद निकालने की आदत पड़ गई है? पर तुम डरना नहीं, जो बताना चाहते हो बताओ, जो नहीं बताना चाहते बिल्कुल मत बताओ, समझ गए? और तुमने कोई कर्जा ले रखा इनसे है? और वैसे किरण पुत्र, नाराज तो हम बहुत है तुमसे। तुमने हमें तक नहीं बताया जाने से पहले। नहीं, वो मैं जल्दी में थी ना, इसलिए। हो तन्नू डार्लिंग कमाल करती है। वो बेचारी उस वक्त अपने आपे में थोड़ी थी, तुम जानती नहीं कैसे डरी डरी सी सहमी सहमी सी रहती थी, और ऊपर से तुम्हारे परजाई जी और पुष्पा के ताने और उलाने हैं। पुत्र जी अब घबराना नहीं है, अब आप आ गए हो ना, यहां जम के बैठ जाओ। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल तुम्हारे साथ हैं। और अगर तुम्हें कोई तंग करे मुझे बताना तुम, मैं सबको देख लूंगा, है? बताओगी ना? किरण दीदी, वो पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर सचिन का फोन आया था, आपको अभी पुलिस स्टेशन बुलाया है। पुलिस स्टेशन इस वक्त? हाँ। अच्छा ठीक है, जाओ। जाना। किरण पुत्र, तुम चले जाना पुलिस स्टेशन, इसमें घबराने की बात क्या है? हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। नहीं, आप लोगों को तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तकलीफ? वो पुत्र, इसमें तकलीफ की क्या बात है? ओए, पले घरों की लड़कियां और बहुएं अकेले थोड़ी जाती हैं थाने में, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। हाँ, ओ तू चल ना, और जरा मेरे को नया सूट दे, जरा पुलिस वालों पे भी रोब जोब पड़ता है। हाँ देखिए, आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। जरूरत तुम्हारे से ज्यादा हम जानते हैं। तू तैयार हो जा, हम नीचे मिलते हैं। हाँ हाँ, हाँ? चल आ। हाँ। आओ। हाँ, जल्दी।